रावण कहता है कि शत्रु को श्री लगाकर संबोधित मत करो, और कुंभकर्ण कहता है अपने भाई रावण से कि तीनों लोकों का विजेता रावण, जिसके आगे शास्त्रहीन है, श्री भी हीन है और मनहीन होकर रह गया है, उस पर भी आपने ध्यान नहीं दिया कि वास्तव में श्री राम कौन है। आंखें बंद करने से सूर्य के प्रकाश का लोप नहीं हो जाता। तीनों लोकों का स्वामी है, स्वयं नारायण है, और श्री राम ही कहना पड़ेगा। यहाँ पर सुनने लायक बात है। तीन लोक अर्थात बुद्धि से काम लेने वाला, बुद्धि का वापर करने वाला इंसान, दूसरा उसका बुद्धि का वापर करने वाला कौन होता है? शिक्षक होता है, जो समाज को एजुकेशन देता है, और शिक्षकों का एक समूह है। तो यही तो तीन लोक है। फर्स्ट है शिक्षा, दूसरा है शिक्षा मार्ग, और शिक्षा मार्ग को बनाए रखने वाला एक संघ। तो वो संघ पहले पाटलिपुत्र था। तो मनहीन जिसके पास, अब शास्त्रहीन जिसके शस्त्र ही नहीं थे। अगर हम पहले की बात ले तो बुद्ध के ज़माने में बुद्ध ने जो बातें बताई थी, शायद वो लिख करके रखी गई हो, बड़े बड़े उस पर ग्रंथ लिखे गए हो। तो वो शास्त्रहीन यानी बुद्धिहीन अकॉर्डिंग टू हिंदुइज्म इज बुद्ध, क्योंकि हिंदू बुद्ध को बुद्धिहीन समझता है। श्रीहीन यानी उसका कोई मार्ग ही नहीं है, कोई अता पता नहीं कि वो क्या है, वो मार्ग भटक गया है, वो श्रीहीन भी हो गया, उसको सम्मान नहीं दिया जाएगा। और मनहीन यानी उसका कोई रास्ता नहीं है, कोई स्रोत नहीं है, कोई संग नहीं है, कोई उसको समझाने वाला नहीं है। तो शास्त्रहीन बुद्ध समझ लो। श्रीहीन उसका मार्ग भी भटक गया, जो बताया था। उसके जो शिक्षक थे, जिनको भिक्षु कहा गया था, वो भी अटक भटक गए, है ही नहीं सारा बताने के लिए, समझाने के लिए कुछ। और मनहीन यानी जो उसका बहुत बड़ा समूह होता है, ग्रुप होता है, उसका जो समाज होता था, वो सब हीन हो चुका है। तो कुंभकर्ण कहता है कि आंखें बंद करने से सूर्य के प्रकाश का लोप नहीं हो जाता। यहाँ पर बहुत अच्छी चीज कही गई कि लोप नहीं हो जाता। आंखें बंद करने से हम सूर्य के प्रकाश को देखते तो है, लेकिन उसकी रोशनी इतनी तेज होती है कि हम उसको झेल नहीं सकते। उल्लू की आंखें बहुत मोटी होती है और उसका प्रकाश सीधा उसके आंख में घुसता है। उल्लू देख सकता है, लेकिन वो देखना नहीं चाहता। इस वजह से उसको ये डर है कि कहीं हमारी आंखें न फट जाए। ठीक उसी प्रकार सूर्य का प्रकाश आंखें बंद करते हैं तो दिखता नहीं है, लेकिन सूर्य का प्रकाश छुप नहीं सकता, बिकॉज इट इज प्रैक्टिकल, हमारी आंखों में सीधा चला आता है। और यही तो यहाँ पर कहना हुआ है कि तीनों लोकों का स्वामी है। तीन लोक, स्वर्ग, नरक और पाताल या पाटलिपुत्र, तीनों लोक बुद्ध मार्ग और उसका संघ। और इसलिए तीनों लोकों का स्वामी है, या कहा गया है स्वयं नारायण है। तो फिर श्री राम ही कहना पड़ेगा, सम्मान देना पड़ेगा, क्योंकि आज के युग का राजा वो है जब से ये शासन या रामायण चली है। उससे पहले वो था तीनों लोकों का स्वामी, जिसने ये समझाया था तीन लोक, बुद्ध मार्ग और उसका संघ। अब क्योंकि वक्त परिवर्तित हो गया है, बदल गया है, तो राम को ही सब कुछ कहना पड़ेगा। और ये है रावण और कुंभकर्ण का संवाद।